ने जी जी। और इसके बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि पंचायत चौकीदारों और सिलाई अध्यापकों को जो है इसका चार्ज दिया जाए। जी जी। ये बहुत ही भद्दा मजाक है, क्योंकि हमारे इससे मानसिकता का पता लग जाता है कि हमारे जो अधिकारी जो ऊपर उच्च स्तर पे बैठे हैं, हमारे डायरेक्टरेट में बैठे हैं, उनकी मानसिकता क्या है कि चौकीदारों को पंचायत सचिव का चार्ज दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कभी? आज ही हमने एक नकल देखी, उसमें वो हो रहा है कि डिप्यूटेड जो अधिकारी लिख रहा है, एक चौकीदार नकल जारी कर रहा है, वो अपने आप को अधिकारी लिख रहा है नीचे। तो ऐसे चलेंगे काम? सरकार क्या ऐसा चाहती है कि चौकीदारों के माध्यम से हमारा काम चलाया जाए? तो क्यों भर्ती करनी है फिर ऐसे? तो इसके लिए भी हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि ऐसा भद्दा मजाक मत करें कि एक पंचायत चौकीदार को जो है इसकी पंचायत सचिव की तर्ज पे बिठाया जा रहा है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो के न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमारी मांग को देखते हुए यहां पे पहुंचे। मैं चूड़ामणि पंचायत सचिव यूनियन बल ब्लॉक, मेरा जो आपसे यही एक आपके माध्यम से जो सरकार तक एक निवेदन रहेगा कि जो हमारी मांग है, एक सूत्रीय मांग है, पंचायती राज विभाग में विलय। ये जो पंचायत सहायक के रूप में 1999 से लगे हुए कर्मचारी थे, ये 2007 में पूर्णकालिक हुए और 2015 में रेगुलर किए गए सरकार द्वारा। परंतु उस टाइम में सरकार की एक नोटिफिकेशन थी, एक चिट्ठी थी कि भी जो भी सरकारी सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी को मिलेगी, वे सभी सुविधाएं जिला परिषद कर्मचारी को भी मिलेंगी। परंतु क्या हुआ कि जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो हमें भी आशा थी कि ये हमारे जिला परिषद कर्मचारियों को भी छठा वेतन आयोग मिलेगा। लेकिन उस समय सरकार द्वारा ये कहा गया कि ये जो जिला परिषद के कर्मचारी है, एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। उसी से जो है पिछले साल जो है जब ये वेतन आयोग लागू हुआ, तभी पता चला कि हमें जो है सरकार जो है अपना कर्मचारी नहीं मानती है। तो उसके बाद हमने सरकार से समय समय पे हमारी जो यूनियन जो है, स्टेट कार्यकारिणी जो है, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमें एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में लिया जाए। और पिछले वर्ष भी, पिछले सरकार के समय में भी हमने इस तरह से मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी थी और सरकार ने उसमें हमें प्रलोभन दिया था कि जो है आपका जो है आपको वेतन आयोग दिया जाएगा और आपको एक सब कमेटी का गठन करके आपको जो है विभाग में विलय किया जाएगा। परंतु सरकार बदली, उसके साथ उस समय में माननीय जो आजकल के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें ये जो छोटी सी विसंगति है इसको हम पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। पूर्व भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर ने क्या आश्वासन दिया था उस टाइम? ये जो है अभी 15 अगस्त में उन्होंने घोषणा की थी कि छठा वेतन आयोग जो है इन कर्मचारियों को मिलेगा। परंतु जो है उसमें एक गोलमोल जैसी नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं हुई थी कि कब से ये लागू किया जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन की वजह से जो है जो आज तक हमें पिछली सरकार भी जो है 5 साल निकाल के चलेगी, अभी ये सरकार सत्ता में कांग्रेस है तो ये भी 5 साल निकाल के चले जाएगी। फिर हमें फिलहाल तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार कुछ करेगी, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं कुछ न्यूज़ पे कुछ आप बोल रहे हैं कि जो है इनकी मांग आपने वोट दिया था। वोट तो ओपीएस को दिया था। वोट तो हमें ओपीएस को दिया था। वोट तो हमने सरकारी हितैषी सरकार को दिया था, जो हमारे कर्मचारी हितैषी सरकार को दिया था। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो बदलाव हुआ है वो मुझे लगता है कि ओपीएस और जो है एक कर्मचारी हितैषी सरकार की वजह से हुआ है, इसलिए वोट जो है हमने किया था। परंतु आज थोड़ी सी समस्या जो है, एक छोटी सी विसंगति को दूर करने के लिए हम एक करबद्ध निवेदन कर रहे हैं। वैसे तो हमारी यूनियन का ऐसा कोई हड़ताल करने का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन जो 19 सितंबर को जो हमारी एक चौड़ा मैदान में एक रैली हुई है, वहाँ पे लगभग 4000 कर्मचारी जो है जिला परिषद के पहुँचे थे और हमारे जो राज्य कार्यकारिणी द्वारा मुख्यमंत्री जी से मंत्री जी से निवेदन किया गया था कि वे एक रैली के समक्ष जो है एक वादा याद दिलाओ जो रैली की गई थी कि जो आपने वायदा किया है जो जिला परिषद कर्मचारियों से उसे पूरा करें। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी हमारे समक्ष नहीं पहुँचा और तभी जो है हमें ये एक निर्णय लेना पड़ा कि एक शांतिपूर्वक हड़ताल जो है 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया। 30 सितंबर से जो है हम जो है इस हड़ताल पे बैठे हैं। आज 12वां दिन हमारे हड़ताल का है, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई ठोस निर्णय इसके बारे में नहीं लिया है। माननीय पंचायती राज मंत्री ने राज्य कमेटी को
बुलाया था, परंतु वहाँ वही ढाके 3 बात हो रहे हैं कि सब कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और जो है आपको वित्तीय लाभ दे दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई तय सीमा नहीं की जा रही है। तो मेरा यही मानना है कि चलो कोई समय तो किसी काम तो में लग जाएगा, लेकिन एक तय सीमा के अंदर जो है कमेटी जो है उस काम हमारे काम को करे। एक सरकार को चाहिए कि हमारे जो प्रतिनिधि जो हमारी कार्यकारिणी है उनको ये बताएं कि हम इतने टाइम में, मतलब पर्टिकुलर चाहे महीने का दे दे, 2 महीने का दे दे कि इतने टाइम में हो जाएगा, तो तभी इसके ऊपर जो है निर्णय लिया जाएगा। अदरवाइज जो है ये हड़ताल इसी तरह जैसे जारी रहेगी। धन्यवाद।